पहलगाम जिहादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने जा रहा है। ऐसे हमले पाकिस्तान की तरफ से कई बार किए गए हैं। अब भारत ऐसे हमलों से तंग आकर युद्ध की तरफ जा चुका है। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बार युद्ध हुए थे, जिसमें 1965, 1971 और 1999 में 3 बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए। उसमें पाकिस्तान की पूरी तरह से हार हो गई। भारत पर पाकिस्तान जिहादियों की तरफ से कभी अपने सैनिकों के तरफ से हमले करके भारत को हमेशा परेशान करता रहता है। इसका मुख्य कारण है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। पहले भारत में अशांति फैलाना, जैसे कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठियों को भेजना, स्थानिक भारत के मुसलमानों का साथ लेना, बाद में हिंसा भड़काना, दंगे भड़काना, कैसा भी करके भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, ये पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य है। ये पाकिस्तानी सरकार जिहादी आतंकवादी का एक मुख्य एजेंडा है और इसको भारत में रहने वाले मुसलमान भी सपोर्ट करते हैं। भारत का बंटवारा 1947 में हुआ था और पाकिस्तान बना था। उसके बाद इस्लाम का विद्रोह पाकिस्तान में शुरू हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू भाषा बोली जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व भागों में ज़्यादातर लोग बांग्ला भाषा बोलने वाले थे। तब पूर्व पाकिस्तान में अलग देश की मांग को लेकर विद्रोह हुआ। तब इस बगावत को कुचलने के लिए जनरल टिक्का खान को ढाका रवाना कर दिया। अभी के बांग्लादेश पर टिक्कू खान ने भाषा के नाम पर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और अभी भी वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार चालू है। करीब करीब 2 दशक तक यानी कि 20 बरस तक वहाँ के लोग अत्याचार से उत्पीड़ित रहे। तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी ने इन पीड़ित लोगों को शरण देने का फैसला किया। फिर बंगाल के ढाका पर पाकिस्तान ने हमला किया। उसके बाद पाकिस्तान से बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत में बंगाल, ओडिशा और आसाम में आकर रुके। इधर बंगाल में टिक्का खान ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी। उसे उधर बंगाल का कसाई भी लोग कहते थे। ये युद्ध भारत ने जीता था। भारत के 3,900 सैनिक शहीद हुए थे और 9,891 सैनिक घायल हुए थे। तब पाकिस्तान के पास 30,000 सैनिक थे। पाक सैनिकों ने भारत के आगे सिलेंडर कर दिया था और पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को युद्ध कैदी बना लिया था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करके बांग्लादेश को आज़ाद किया और बाद में बांग्लादेश ने भारत का तिरंगा भी अपने देश में फहराया नहीं। अभी तो बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं का नरसंहार किया जाता है। इसको कहते हैं जिहाद, इसको कहते हैं इस्लाम। पहलगाम हमले के बाद से अब पंतप्रधान मोदी और भारत के हिंदू गुस्से में हैं। अब बस हो गया। पहलगाम घटना से भारत के मुसलमानों को कुछ भी फर्क नहीं है। वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। 300 साल पहले मराठे और सिखों ने भी पाकिस्तान स्थित लाहौर और पेशावर में हमला करके कब्जा कर लिया था। उस वक्त वहाँ पूरी तरह से हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया होता तो आज भारत पाक नहीं होता। वो समय ऐसा था कि मराठे पूरे भारत में हिंदवी स्वराज्य स्थापन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी वो काम आधा अधूरा छोड़ दिया। बाद में अंग्रेज थे, उन्होंने भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया और आधे मुसलमान भारत में ही हिंसाचार करने के लिए रखे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी थी और उस पार्टी में से पंतप्रधान
पंडित नेहरू थे। उन्होंने पीओके और जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्से का भाग छोड़ दिया, वो बाद में चीन ने हड़प लिया। भारत में वक्त कानून बनाकर पंडित नेहरू ने मुसलमानों को संरक्षण दिया। उसमें से ऐसा लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुओं के विरुद्ध थे। भारत पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद से पाकिस्तान हमेशा भारत का विरोध करता आया है। इसका कारण ये है कि भारत में हिंदू लोग रहते हैं और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है और जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में लेना है। इसलिए पाकिस्तान हमेशा भारत में जिहादी भेजता रहता है, सरहद पर गोलीबारी बमबारी करता रहता है। पाकिस्तान ने अपने मिसाइलों का नाम गजनवी, बाबर, खिलजी, अकबर जैसे आक्रांताओं के नाम पर रखे हुए हैं। खिलजी, बाबर, अकबर जैसे इन आक्रांताओं ने उन्हीं लोगों के पूर्वजों की हत्या कर दी, लाखों लोगों का नरसंहार किया और लाखों की संख्या में धर्मांतरण किया और वही धर्मांतर किए हुए लोग ही उनके नाम का जय जयकार करते हैं और 300 बरस बाद में उन्होंने उनके मिसाइलों का नाम उन आक्रांताओं को दे दिया। ये कितनी शर्म की बात है। अब भारतीय सेना किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक करके युद्ध छिड़ सकता है और पाकिस्तान भी हमला कर सकता है। भारत पर हमला पाक इस्लाम के नाम से करता आया है। आखिर क्यों? इसमें भारत पाक दोनों देशों का नुकसान होगा, इस्लाम का कुछ नहीं जाएगा। इस्लाम तो अरब लोगों के लिए बनवाया था। स्टार्टिंग में इस्लाम सऊदी अरब में तैयार हुआ, फिर बाद में वहाँ जहादी आक्रांता बन गए। वो आक्रांता फिर बाद में भारत में भी आ गए। भारत में उन्होंने लूटपाट चालू की, लूटपाट की, लाखों लोगों का नरसंहार किया और लाखों की संख्या में लोगों का धर्मांतरण भी किया। उसमें सनातनी लोगों को मुसलमान बनवाया, फिर वही मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाया और बाद में पाकिस्तान और भारत दोनों देश लड़ने लगे। ये इस्लाम जहाँ से तैयार हुआ सऊदी अरब में, वहाँ अब मंदिरें बन रही है और रामायण महाभारत जैसे हिंदू ग्रंथों पर आधारित पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था इस्लाम का रिकॉर्ड। बहुत ही खराब रिकॉर्ड है और ये सच्चा रिकॉर्ड नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। नमस्कार, धन्यवाद।